आज कहानी बृजभूषण शरण सिंह के सबसे बड़े राजनीतिक शत्रु की कि आखिर कैसे पहले एक पक्की दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदली। उस राजनीतिक शत्रु पर बृजभूषण शरण सिंह की जिससे अदावत थी उन पर गोली भी चलती है। मुलायम सिंह यादव उनके साथ खुलकर खड़े होते हैं, लेकिन इन्हीं दुश्मनी की खबरों के बीच जब उस शख्स की मौत हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, तो बृजभूषण शरण सिंह उनकी अर्थी को कंधा देने जाते हैं। वो नाम है विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह का, और वो चेहरा है ये। गोंडा और अयोध्या के आसपास में पंडित सिंह की छवि भी एक दबंग नेता की थी, बाहुबली गिने जाते थे और बृजभूषण शरण सिंह के सामने खुलकर ताल ठोकते थे। जहां बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा था, वहीं पंडित सिंह अपना जलवा कायम रखने की पूरी कोशिश करते थे। और इन दोनों के बीच इनके जो बड़े भाई थे, उनका बृजभूषण शरण सिंह से बहुत करीबी दोस्ताना था। और जब बृजभूषण शरण सिंह अपनी जवानी के दिनों में ठेकेदारी का काम करते थे, तब इनके बड़े भाई उनकी बहुत मदद करते थे। इनके बड़े भाई की मौत के बाद बृजभूषण शरण सिंह और इनके बीच किसी लेन देन को लेकर विवाद हो गया, और वो विवाद राजनीतिक दुश्मनी की उसने शक्ल अख्तियार कर ली। इसके बाद इन दोनों के बीच कई बार झड़प की खबर है कि कई बार इनके समर्थक बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक से लड़ जाते, बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक इनके समर्थक से लड़ जाते, और एक बार तो इन पर गोली भी चली। आरोप लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने गोली चलवाई है। लेकिन जब इनका निधन होता है तो बृजभूषण शरण सिंह इनकी अर्थी को कंधा देते हैं। इस कहानी में जितने ट्विस्ट हैं, जितना रोमांच है, उतना ही ये कहानी द्रवित कर देने वाली भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी की लहर में 2014 के लोकसभा चुनाव में कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के सामने कौन ताल ठोकता है? पंडित सिंह। बीजेपी टिकट देती है बृजभूषण शरण सिंह को, और समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट पाते हैं विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह। इलेक्शन का नतीजा जब आप देखेंगे आप चौंक जाएंगे। चलिए जल्दी से आपको बताता हूं कि आखिर उस इलेक्शन में क्या हुआ था। ये देखिए, 2014 का ये इलेक्शन है, सीट है कैसरगंज, और बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह को मिलते हैं 3,81,500 वोट, यानी कुल पड़े वोटों का 40%। और विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह को कितने वोट मिलते हैं? 3,03,282 वोट, यानी कितने वोटों से यह हार हुई है? 78,218। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह कोई बड़ी हार नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह की यह अच्छी जीत है, लेकिन पंडित सिंह की यह कोई बड़ी हार नहीं है। अब इसमें ट्विस्ट देखिए, कृष्ण कुमार ओझा ये ले जाते हैं 1,46,000 से ज्यादा वोट, यानी रफली कहें करीब करीब 1.5 लाख वोट ये ले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये दोनों वोट जुड़ जाते, एसपी प्लस बीएसपी एक हो जाते, तो देखिए इक्वेशन साफ तौर पर भारी पड़ जाती और ये वोट बृजभूषण शरण सिंह के पाए वोट से बहुत ज्यादा हो जाता। तो क्या एसपी और बीएसपी एक हो जाती तो बृजभूषण शरण सिंह हार जाते? इस सवाल का जवाब दूं, 2019 में यह भी होता है। एसपी और बीएसपी आपको पता होगा, गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और समाजवादी पार्टी के बीच पहली बार गठबंधन होता है। बुआ बउआ की जोड़ी आती है। अखिलेश यादव और मायावती पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरते हैं, ताल ठोकते हैं। और अब एसपी बीएसपी चूंकि गठबंधन कर चुके थे, तो यहां आपको दिख रहा है ना कि एसपी और बीएसपी लड़ लेते तो बृजभूषण शरण सिंह हार जाते। 2019 में वही हुआ, एसपी बीएसपी एक हो गए थे। अब उस चुनाव का नतीजा आप देखिए, आप कहेंगे कि वाकई बृजभूषण शरण सिंह में दबदबा तो है, उनका दबदबा तो है, और वो कैसरगंज के लोकसभा चुनाव में दिखा। कैसे? 2019 का लोकसभा चुनाव, अब एसपी बीएसपी एक हो गए। अब कोटे में गया बीएसपी के कोटे में वो टिकट गया, चंद्रदेव राम यादव, इन्होंने चुनाव लड़ा कैसरगंज से। इनको कितने वोट मिलते हैं? 3,19,757 वोट, यानी कुल पड़े वोटों का 32.58%। ठीक है। कांग्रेस के विनय कुमार पांडे तीसरे नंबर पर रहते हैं, उनको 37,000 वोट मिलते हैं। और पीएसपीएल ये पार्टी थी शिवपाल यादव की। तो अब ये पार्टी खत्म हो गई है, विलय हो गया समाजवादी पार्टी में। पीएसपीएल ने धनंजय शर्मा को टिकट दिया था और ये सिर्फ 2,000 वोट पाए थे। अब जब एसपी बीएसपी एक हो गई तो बृजभूषण शरण सिंह 5,81,000 वोट
और कुल पड़े वोटों का करीब 60%। और फिर जैसा मैं कहता हूं कि गणित क्या कहती है, कोई अगर 50% वोट पा गया उसको आप नहीं हरा सकते। बृजभूषण शरण सिंह ने तो करीब 60%, कुल पड़े वोटों का 60% खींच लिया। इसका मतलब है कि जो पहला चुनाव था इससे पहले वाला 2014 का, उसमें पंडित सिंह ने कांटे की टक्कर दी थी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बृजभूषण शरण सिंह 2,61,601 वोटों से चुनाव जीतते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन है ये। लेकिन 2014 में पंडित सिंह सिर्फ 78,000 वोटों से हारते हैं। अब आपको दिखाता हूं वो तस्वीर जो कई सवालों का जवाब है। यह है वो तस्वीर। बृजभूषण शरण सिंह ने पंडित सिंह की अर्थी को कंधा दिया था। यह बृजभूषण शरण सिंह और ये उनका शव है पंडित सिंह का। उनकी अर्थी को कंधा दिया था बृजभूषण शरण सिंह ने। उस राजनीतिक शत्रु की जिनके बारे में जिनके इन दोनों के बारे में यह भी कहा जाता है कि पंडित सिंह पर गोलियां चलाई थी और आरोप लगा था बृजभूषण शरण सिंह पर, आरोप लगा था कि गोलियां इन्होंने चलवाई हैं। और बृजभूषण शरण सिंह इन सारे कयासों का, अटकलों का, कहानियों का, सबका अपने एक एक्शन से द एंड कर देते हैं। और वो एक्शन ये रहा, पंडित सिंह की अर्थी को वो कंधा देते हैं। अब ये देखिए वो कहानी, गोली लगी तो हेलीकॉप्टर से लखनऊ लाए पंडित सिंह। ये बृजभूषण शरण सिंह है। कहानी देखिए, डुमरियाडीह में कोई मीटिंग थी, वहां पर बृजभूषण सिंह के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता कर दी। इसके बाद 90 के दशक में दोनों की अदावत, दोनों मतलब बृजभूषण शरण सिंह और पंडित सिंह, उन दोनों की अदावत चरम पर पहुंच गई। पंडित सिंह का बल्लीपुर में गांव है, गांव के बाहर ही उनका घर है। 28 साल पहले की बात है, अपने बरामदे में वो बैठे हुए थे। इसी दौरान उन पर गोली चल गई। जब मुलायम सिंह को इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा और एयरलिफ्ट करके पंडित सिंह को लखनऊ इलाज के लिए लाया गया। पंडित सिंह के दो भाई महेश और नरेंद्र भी हैं। 1993 में पंडित सिंह पर हुए इस जानलेवा हमले के मामले में हाल ही में एमपी एमएलए कोर्ट में नरेंद्र सिंह ने गवाही दी है। इस मामले में कैसरगंज सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, यानी जब ये रिपोर्ट है तब बृजभूषण शरण सिंह उस पद पर थे। बृजभूषण शरण सिंह आरोपी, गवाही भी हुई है पंडित सिंह के घर परिवार की तरफ से। तो ये कहानी है। और ये राजनीतिक अदावत, एक बड़ा सच ये भी है कि पंडित सिंह के निधन के साथ ही इस राजनीतिक अदावत का पटाक्षेप हो गया। लेकिन गोंडा के लिए और जो लोकसभा सीट है कैसरगंज और अयोध्या के आसपास के इलाकों में ये कहानी आज भी सुनी जाती है, आज भी सुनाई जाती है। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, पसंद आई तो शेयर कर लीजिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।